वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th चैप्टर 2 चिल्ड्रन एट वर्क और बुक का नाम है इट्स सो हैपन। ठीक है, तो इस कहानी में ऐसा होता है कि एक 11 साल का बच्चा होता है जिसका नाम होता है वेनू। तो वो अपने घर से भाग जाता है और फिर वो 1-2 घंटे ट्रेन में बिताता है और चेन्नई पहुंचता है, लेकिन उसके पास कोई टिकट नहीं होता और वो बहुत भूखा होता है और इसलिए ना उधर एक स्ट्रेंजर होता है, वो उसकी मदद करती है। तो हम अभी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Venu some time to get off. तो जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस जब चेन्नई सेंट्रल तक पहुंची थी तब तक वेनू को उधर रहना पड़ा था बहुत टाइम के लिए। तो जब वो फाइनली प्लेटफॉर्म पे उतरा तो उसके जो पैर थे वो फिर भी वॉबल कर रहे थे, लग रहे थे कि अभी तक वो मूविंग ट्रेन में अभी तक बैठा हुआ है। Oh, out of the way, a poet went by with a loaded trolley. Venu jump inside. तो जब जो पोर्टर था वो एक लोडेड ट्रॉली के साथ लेके जा रहा था, तब वो उसके अंदर बैठ गया। ठीक है, तो जब वो बेंच पे बैठा प्लेटफॉर्म पे, तो जो उसका बंडल था उसके हाथ में, मतलब जो बोरी थी वो उसके हाथ में थी। वो जब स्टेशन पे बैठा, और वो 11 साल में कभी उसने इतनी भीड़ नहीं देखी थी। बस एक बार उसने देखी थी जब 1 साल में एक मेला लगा था उनके गांव में, तभी उसने इतनी सारी भीड़ देखी थी एक जगह पे। जो आदमी थे वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और उससे ठोकर खा रहे थे। उनका सूटकेस उससे ठोकर खा रहा था और एक कुछ वॉइस अनाउंस्ड हो रहा था लाउड स्पीकर पे उसके पास बहुत सारे ग्रुप में पीपल बैठे थे, अपने लगेज, मतलब जिनमें सामान लेके जाते हैं, हाँ, अपने लगेज के ऊपर बैठे थे। और ऊपर एक टीवी लटका हुआ था, तो उस पे वो लोग देख रहे थे और उससे बहुत टेरिबल साउंड आ रही थी। तो फिर जो वीनू था वो अपना सिर अपने नीज पर रख के वो बस सोच रहा था मन ही मन में कि मैं अपने गाँव से भाग के आया और उसने इतने दिनों में कुछ नहीं खाया था, बस थोड़े से बादाम और थोड़ा सा गुड़ खाया था। और जो उसका जो हाथ में बंडल था उसमें बस एक शर्ट था, एक टॉवल था और एक कंघी थी। और उसने बहुत चला। पहले दिन कन्नूर से जब वो ट्रेन की टिकट लेने के पास गया चेन्नई में, तब वेनू के पास थोड़े से पैसे नहीं थे, इसलिए उसने टिकट नहीं ख़रीदा। और लकीली ऐसा हुआ कि जो अनरिवर्स्ड कंपार्टमेंट जिसमें बैठा था उसमें जो टिकट का वो लेने आता कलेक्टर, वो आया ही नहीं, इसलिए वो आराम से उसमें रहा। लेकिन जब उसे नींद आई, उधर कुछ जो ग्रुप में आदमी थे वो लोग कार्ड खेल रहे थे और वो पूरी रात चिल्लाते रहे, इसलिए उसकी नींद पूरी नहीं हुई। तो तभी उसे एक आवाज़ आती है, एक रफ सी वॉइस आती है, यू आर न्यू टू टाउन, ऐसी कोई उसको आवाज़ आती है, क्या तुम इस जगह पे नए हो? तो वीनू अपने आँखें खोलता है और आसपास देखने लगता है। उसके आसपास बहुत सारे आदमी होते हैं और बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और उसमें से कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा होता। हे ही टर्न अराउंड, बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज। तो जब वो पीछे मुड़ा, उसने देखा कि एक लड़की थी, वो बिल्कुल उसके एज की ही थी और उसने एक बनियान पहन रखा था जो इतनी लंबी थी कि उसके नीज तक आ रही थी। और उसके बाल बहुत स्टिफ, मतलब एकदम कड़क थे और ब्राउनिश कलर के थे। और उसके पास एक बड़ा सा थैला था, उसके शोल्डर पर उसने रख रखा था। और वो डर्टी प्लास्टिक फ्लोर पे जो सब चीज़ें पड़ी थी वो उठा रही थी। तो ये आप देख सकते फ़ोटो, उस लड़की ने कितनी लंबी बनान पड़ी है और कचरा कैसे उठा रही है। तो तभी वो लड़की, जो वीनू होता है, वो सोचता है कि ये लड़की मुझे क्यों बुला रही है और इस लड़की ने इतनी लंबी बनियान क्यों पहनी है। तो वो जो लड़की कहती है कि तुम मेरी तरफ ऐसे बुद्ध हो जैसे क्यों देख रहे हो। तो जो वीनू होता है वो बड़ा के दूसरी तरफ देख के कहता है कि मेरा नाम वीनू है। तो वो लड़की उसके बंडल की तरफ देखती है और कहती है, मिस्टर वीनू, मुझे लगता है तुम अपने घर से भागे हो। वीनू ने कोई जवाब नहीं दिया।
तो वीनू उस लड़की को अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वो एक दूसरी स्ट्रेंज लड़की है, उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए वो उधर से चला गया। तो वो उस लड़की को इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि वो तो एक तो स्ट्रेंज गर्ल है, और जो उसके पापा थे वो उससे अपने पापा से और नहीं पिटना चाहता था, इसलिए वो घर से भाग गया था, क्योंकि उसके पापा उसे रोज़ मारते थे, और वो जो पैसे कमाता था और इसकी जो बहन पैसे कमाती थी वो छीन लेते थे और दारू पीने के लिए दारू उससे खरीदते थे। तो वो लड़की कहती है कि तुम इधर क्या करने आए हो, क्या तुम अमीर बनने आए हो इधर? और वो वीनू के साइड में बैठ जाती है। तो वीनू थोड़ा सा खिसक जाता है दूसरी साइड, और वो अपने पेट को दबाता है कि वो दिखाना चाहता है कि वो हंग्री है, और थोड़ा हंग्री सा फेस बनाता है। तो वो जो लड़की होती है वो कहती है ऐसा फेस बनाने पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए अगर तुम्हें खाना चाहिए तो चलो मेरे साथ। तो उसने अपना थैला उठाया और आगे चलने लगी। तो जो वीनू था वो उस बेंच पे ही रहा और सोचने लगा कि मैं उसको फॉलो करूँ या नहीं करूँ। और वो लड़की धीरे धीरे उन इंसानों के अंदर गुम होती जा रही थी, इसलिए उसे जल्दी जल्दी गया और क्राउड के अंदर चला गया, और उसने उसका हाथ पकड़ लिया, और वो थोड़ा सा भी पीछे देखने के लिए नहीं रुके कि वो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो गाइज़, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है और इसमें ऐसे 3 पार्ट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।